बागेश्वर महाराज धीरेन्द्र कृष्ण का जीवन परिचय। बागेश्वर धाम के बहुत सारे वीडियो आज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिससे लोगों में बागेश्वर धाम के प्रति श्रद्धा बढ़ती जा रही है। इस धाम पर बालाजी का दरबार लगता है, इसलिए यहाँ हजारों की संख्या में लोग आकर दर्शन करते हैं। भारत ही नहीं, विदेशी भी यहाँ आकर बालाजी के दर्शन करते हैं। इस धाम का कार्यभार धीरेन्द्र कृष्ण जी संभालते हैं, इसलिए इन्हें बागेश्वर महाराज और बालाजी महाराज के नाम से भी जाना जाता है। हनुमान जी का ये मंदिर कई वर्षों पुराना है और धीरेन्द्र कृष्ण की पिछली 3-4 पीढ़ियां इस मंदिर में पुजारी रही है। धीरेन्द्र कृष्ण जी के दादाजी ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था। इस दरबार में काफी सालों से विशाल दरबार लगता है और लाखों की संख्या में यहाँ श्रद्धालु आते हैं। धीरेन्द्र कृष्ण 2003 से इस दरबार को संभाल रहे हैं। इन्होंने 9 वर्ष के उम्र में हनुमान जी की पूजा करनी शुरू कर दी थी। इन्होंने आज तक अपने सभी कर्तव्यों का पालन किया है, जैसे इनके पूर्वज करते आए हैं। इन्होंने अपने प्रवचनों से श्रद्धालु की श्रद्धा को और ज्यादा मजबूत किया है। धीरेन्द्र कृष्ण ने बचपन से ही हनुमान जी को अपना सब कुछ अर्पित कर दिया। इनका ध्यान खेलकूद की तरफ भी नहीं गया, ये सिर्फ हनुमान जी के पूजा में लीन रहते थे। आज सभी लोग इनको अपना गुरु मानते हैं और इनके दर्शन और प्रवचनों को सुनने के लिए बड़ी संख्या में इकट्ठे होते हैं। इनकी लोकप्रियता का राज यही है कि ये सच्चे मन से ईश्वर से जुड़े हुए हैं। इन्हें चमत्कारी महाराज भी कहा जाता है, क्योंकि लोगों की मान्यता है कि इनकी कही हुई बात कभी गलत नहीं होती है। अब हम इनके जीवन से जुड़ी जानकारियों को देखेंगे। धीरेन्द्र कृष्ण कौन है? इनका जन्म 4 जुलाई 1996 को मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के गढ़ा नामक गांव में हुआ। इनके पिता का नाम राम करपाल गर्ग और माता का नाम सरोज गर्ग है। इन्होंने अपने बचपन गढ़ा गांव में ही बिताया है। इन्होंने अपने जीवन में सबसे पहले अपने दादा से सीखना शुरू किया था, जिसका नाम भगवान दास गर्ग था। इन्होंने ही धीरेन्द्र को रामायण और भागवत गीता पढ़ना सिखाया। धीरेन्द्र का परिवार गरीब था। धीरेन्द्र वृंदावन में जाकर कर्मकांड पढ़ना चाहते थे, लेकिन उनके पिता के पास पैसे नहीं थे, इसलिए वो नहीं जा पाए। इसके बाद धीरेन्द्र मंदिर में बैठकर ही हनुमान जी का ध्यान करते थे। आज वे बागेश्वर धाम में महाराज पुजारी है। यहाँ हनुमान जी का दिव्य दरबार लगता है। धीरेन्द्र कृष्ण यहाँ प्रवचन देते हैं। भारी संख्या में श्रद्धालु आते हैं और इनके प्रवचनों को सुनते हैं। इसी कारण इन्हें बागेश्वर महाराज और बालाजी महाराज के नाम से जाना जाता है। धीरेन्द्र कृष्ण जी का प्रारंभिक जीवन। धीरेन्द्र कृष्ण के पहले गुरु उनके दादा थे। इनके दादाजी को संस्कृत भाषा अच्छे से आती थी और ये इसमें विद्वान थे। इनके दादाजी महाभारत, रामायण, भागवत कथा और पुराण महाकाव्य का दरबार लगाते थे। इसी कारण लोग इन्हें अपना गुरु मानते थे। धीरेन्द्र कृष्ण ने रामायण और महाभारत का ज्ञान अपने दादाजी से ही लिया। फिर धीरेन्द्र कृष्ण स्कूल जाने लगे। धीरेन्द्र कृष्ण जी गरीब परिवार से थे, इसलिए वे सरकारी स्कूल में जाते थे। सरकारी स्कूल में इन्होंने 8वीं पास की, लेकिन सरकारी स्कूल 8वीं तक ही था, इसलिए इन्हें 5 किलोमीटर दूर गंज नामक गांव में शिक्षा ग्रहण करने जाना पड़ता था। धीरेन्द्र हमेशा पैदल स्कूल जाते थे, लेकिन ये कभी कभी ही स्कूल जाते थे। एक महीने में लगभग 5-6 बार ही स्कूल जाते थे। धीरेन्द्र कृष्ण ने 12 साल की उम्र में ही प्रवचन देना शुरू कर दिया था। वे अपने दिन का सर्वाधिक समय हनुमान जी की साधना में लगाते थे। इसी के परिणाम स्वरूप इन्हें कई सिद्धियां प्राप्त हुई है। गंज गांव के स्कूल में इन्होंने 12वीं पास की और बाद में इन्होंने स्नातक स्तर की पढ़ाई करनी चाहिए, लेकिन रेगुलर पढ़ाई करना मुश्किल था, इसलिए इन्होंने अपनी पढ़ाई प्राइवेट करने की सोची। इन्होंने अपना दाखिला भी ए में करवा लिया, लेकिन वे कॉलेज नहीं जाते थे। धीरेन्द्र के दोस्त अच्छे कॉलेजों में शिक्षा ले रहे थे, लेकिन आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण धीरेन्द्र ने इस पर ध्यान नहीं दिया। इसी दौरान इनका झुकाव पढ़ाई से हटकर मानव सेवा की ओर चला गया और इन्होंने आगे पढ़ाई नहीं की। धीरेन्द्र जी ने अपने पूर्वजों के मार्गदर्शन को अपना कर्तव्य मानते हुए कल्याणकारी कार्य करना चालू कर दिया। धीरेन्द्र कृष्ण की सफलता की कहानी। धीरेन्द्र कृष्ण ने आर्थिक दृष्टि से कई अड़चनों का सामना किया है।
इन्होंने अपना जीवन गरीबी में बिताया है। इनकी शिक्षा भी 8वीं तक सरकारी स्कूल में की है। आगे की पढ़ाई करने के लिए ये पास के गांव गंज में जाते थे और हमेशा पैदल स्कूल जाते थे। जब 12वीं कक्षा भी उत्तीर्ण हो गई तो इन्होंने कॉलेज में भी ए के लिए दाखिला करवाया, लेकिन रेगुलर पढ़ाई करना इनके लिए संभव नहीं था। इसलिए इन्होंने प्राइवेट ही स्नातक स्तर की पढ़ाई की। इनके सारे मित्र अच्छे कॉलेजों में पढ़ते थे, लेकिन इन्होंने कभी उन पर ध्यान नहीं दिया। इनके जीवन के आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, इसलिए इन्होंने अपने परिवार का पालन पोषण भिक्षा मांगकर किया था। ये पंडित थे, इसलिए भिक्षा मांगना इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। आज धीरेन्द्र कृष्ण के पास सब कुछ होते हुए भी ये भिक्षा मांगकर खाते हैं। धीरेन्द्र कृष्ण परिवार के सबसे बड़े बेटे हैं। इनके 2 भाई और 1 बहन है। बड़े होने के कारण परिवार की सारी जिम्मेदारी इन पर ही थी। इनके पिता बहुत कम काम करते थे, इसलिए इनको ही आगे बढ़कर काम करना पड़ता था। बाद में इन्होंने सत्यनारायण भगवान की कथा सुनाना शुरू कर दिया। इससे इनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आने लगा। दादाजी बालाजी का दरबार लगाते थे और मंदिर में बहुत सारा चढ़ावा आता था, लेकिन इन्होंने कभी भी इन पैसों का उपयोग घर खर्च के लिए नहीं किया। धीरेन्द्र कृष्ण ने अपना ध्यान ईश्वर भक्ति में लगाया रखा और इसी के बदौलत इनके पास आज बहुत बड़ा दरबार लगता है। लोगों की इनके प्रति बहुत आस्था है। आज ये भव्य भंडारा लगाते हैं, गरीबों के बच्चों के विवाह करवाते हैं और निशुल्क भोजन करवाते हैं। इन्होंने अपने चमत्कारों और प्रवचनों से बहुत लोकप्रियता अर्जित की है और श्रद्धालुओं में श्रद्धा बढ़ती जा रही है। आज बहुत भीड़ यहाँ आती है और बालाजी का दिव्य दरबार लगता है। धीरेन्द्र कृष्ण ने हाल ही में 50-60 गरीब कन्याओं का विवाह करवाए हैं। इन विवाहों का सारा खर्चा ये स्वयं उठाते हैं। बोलिए बागेश्वर धाम की जय।